परमात्मा आकर के छिप जाते हैं, वह भक्त संसार में विख्यात हो जाता है, सब उनको पहचानने लग जाते हैं। एक दिन भगवान खेलते हुए ब्रह्मांड घाट पर गए, वहां थोड़ी सी मिट्टी उठाकर भगवान ने मुंह में लगा ली। शिकायत करने वाले तो शुरू से लगे पड़े हैं। यशोदा मैया के पास आकर शिकायत लगा दी, मैया देखो देखो, अब तो श्री कृष्ण मिट्टी खाने लग गए। अब मैया बारंबार डांट दिखाई, क्यों रे तुम्हारे घर माखन मिश्री का अभाव हो गया कि मिट्टी खाने लग गया? भगवान ने कहा, मैया नहीं नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं। तुम्हारे बलराम जी भी तो बोल रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं। मैया कहती है कि सब बोल रहे हैं, तो कहता है सब झूठ बोलते, तू ही केवल सच्चा है। भगवान ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं मुंह को खोलता हूं, तू मेरे मुंह को देख ले। कहा ठीक है, मुंह को खोल। जैसे भगवान ने मुंह को खोला और मैया देखने लगी, दिख रावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के मुंह में ही सारे ब्रह्मांड दिखलाई दिए। उस ब्रह्मांड में भारत भी दिखलाई दिया, भारत में उत्तर प्रदेश दिखलाई दिया, उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल भी दिखलाई दिया, ब्रजमंडल में बाबा नंद का घर दिखलाई दिया, नंद के घर में बाबा नंद और यशोदा भी है, वहां श्री कृष्ण भी खेल रहे हैं, सब दिखलाई दिया अंदर में ही। मैया तो चकित होकर के आंखों को बंद कर दिया, ये क्या मैं देख रही हूं इनके भीतर में। भगवान ने कहा, मैया मैंने जो कहा था, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सत्य है कि नहीं है? तो बेटा तू जो कह रहा है सब सत्य है। भगवान कहते हैं, खाना तो उसको न कहते हैं कि पदार्थ बाहर में रखा हुआ हो और उसे मुंह में डाला जाए, अंदर किया जाए। हमारे मुंह से बाहर क्या है सो बताओ। हमारे से बाहर यदि कुछ हो तब तो खाना कहेंगे, सब तो हमारे भीतर में ही है। अब बात रही खाने की, तो सुनो, मिट्टी जो है उसको रजोगुण कहते हैं, मिट्टी के कण को रज कहते हैं। रज जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। तमोगुण में लीला खत्म हो जाती है और सतोगुण में लीला बंद हो जाती है। लीला तो होती है रजोगुण में ही, इसीलिए अब हमको यहाँ पर कुछ लीलाएं करनी है, इसीलिए थोड़ा सा रजोगुण को मैंने स्वीकार कर लिया। एक बार कार्तिक का महीना आया, भगवान श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा अपने हाथ से माखन तैयार करती थी। 10,000 दासियां यशोदा के घर में, फिर भी मैया अपने हाथ से माखन तैयार करती थी। सारी दासियों को दुनिया के कामों में लगा कर रखती, लेकिन कृष्ण के लिए अपने से, जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा, गौ माता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, किसी भी तरह से जो सेवा के योग्य है अपने हाथों से कर लेना। सेवा दूसरों के हाथों से कभी भी नहीं करवाना, नहीं तो यह अभिमान सिद्ध होगा। नौकर को कह, अरे महाराज जी आए, चलो एक गिलास पानी पिला दो, फलाने आए हैं उनको थोड़ा सा जलपान करा दो। आपने कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत चला रहे हैं,
यह अभिमान युक्त सेवा है। इस सेवा का कोई विशेष फल नहीं होता। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक अपने हाथों से सेवा करना, उस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। 10,000 दासियां जिनके घर में ये माता यशोदा अपने हाथ से माखन तैयार करती और किस तरह से माखन तैयार करती हैं। यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्निगायता। हाथ से दधि मंथन कर रही है। हाथ भगवान के लिए मक्खन तैयार कर रहा है और उसके बाद मुंह से भगवान का गुणगान कर रही है, गीत गा रही है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का नाम ले लेकर के गायन कर रही है। हाथ से दधि मंथन, हाथ से भी काम चल रहा है, मुंह से भगवान का गुणगान हो रहा है, मन से स्मरंती भगवान का स्मरण कर रही है। मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन, वाणी से भगवान के लीलाओं का गायन, हाथ से भगवान के लिए पदार्थ का निर्माण। जिनका हाथ भी भगवान की सेवा में लगा हुआ रहे, जिनकी वाणी भगवान के गुणानुवाद में लगी रहे, जिनका मन सदैव भगवान के चिंतन में लगा हुआ रहे, उनके घर भगवान नहीं प्रकट होंगे तो कहाँ प्रकट होंगे। इसीलिए भगवान यशोदा के घर प्रकट होकर के दिखलाई दिए। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण आ गए। देखिए, इस तरह का प्रेम को देखने के लिए भगवान आ जाते हैं। श्री कृष्ण आ गए। जैसे आ गए तो झट से श्री कृष्ण को उठा करके अपने गोद में रख ली, दूध पिलाती अपने स्तन का। जिस माई के घर में 1 करोड़ गाय है दूध देने वाली, वह माई अपने स्तन का दूध पिला रही है। अपना दूध पिलाएंगे उस बच्चे में बहुत प्रेम प्यार का भाव रहेगा। और आजकल की माई तो तुरंत बोतल मुंह में घुसा देती है। ये बोतल पिया हुआ बालक कहाँ तक तुम्हारे प्रेम को प्यार को निभाएंगे। इसीलिए जहां तक हो सके शरीर स्वस्थ रहे तो अपना दूध बालक को पिलाना, तब तुम्हारा प्रेम वह समझेगा। माता अपना स्तन का दूध पिलाने लगी। दूध पीते चले जा रहे हैं। चूल्हे पर पद्मा नामक गाय का दूध मटका में उबल रहा था। उस दूध में उफान आने लग गया। उफान इसीलिए आने लगा कि भगवान श्री कृष्ण, करोड़ों गाय थी भवानंद के घर में, लेकिन सब गाय के दूध को नहीं पीते थे, बस एक ही गाय के दूध को पीते थे। उस गाय का नाम था पद्मा। क्या भाव है? पद्म शब्द से ही पद्मा शब्द यहां बना हुआ है। पद्म कहते हैं कमल को। भगवान उस भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं, उस भक्त की भक्ति को ग्रहण करते हैं। जो भक्त संसार में तो रहते हैं, लेकिन कमल की तरह अपने मन को संसार से अलग करके भगवान में लगा करके रखते हैं। ऐसा मन वाला हो। प्रधानमंत्री जी स्वागत है। रानी उबल रहा था, उफान आ रहा था। वह दूध सोच रहा था
पूरा का पूरा दूध माँ का ही कृष्ण पी जाएगा तो मुझे तो पिएगा नहीं, मेरे लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो दूध आकुल व्याकुल हो रहा है कि मैं उफान के रूप में दिखाई देने लग जाऊंगा तो माँ कृष्ण को गोद से उतार कर फिर मुझे संभालने के लिए आ जाएगी। तो कृष्ण भूखा रह जाएगा, भूखा रह जाएगा तब मुझे स्वीकार करेगा। जो भक्त भगवान के लिए आकुल व्याकुल होता है दर्शन करने के लिए, ऐसे प्यारे भक्त को ही भगवान दर्शन देते हैं। उफान आने लग गया तो माता कृष्ण को गोद से उतार कर दूध को संभालने के लिए गई। कृष्ण तो केवल यही दूध पीता है, ये दूध यदि नष्ट हो गया तो कृष्ण भूखा रह जाएगा। जैसे भगवान को गोद से उतारती है वैसे ही भगवान रोने लगे। रोने की लीला इसीलिए करते हैं, यहाँ पर दूसरा भाव है कि माता सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा मैं तुम्हारी गोद में, सारी सृष्टि का सब कुछ मेरे हाथ में, वह मैं तुम्हारी गोद में। इतनी बड़ी संपदा को गोद से त्याग करके माता तो तुच्छ संपदा को संभालने में लगी हुई हो। ऐसे भक्त को देख करके भगवान को भी रोना आता है। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा को त्याग करके, अरे मूढ़ संसार के लोग, तू तुच्छ संसार को संभालने में दिन रात लगा हुआ है। मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, मुझे यदि तू संभाल लेगा तो तुम्हारा जीवन और जन्म धन्य हो जाएगा। तो किसको संभालने के चक्कर में पड़ा हुआ है? उसको संभाल लेगा वो तो एक दिन धुआं में उड़ जाएगा, उसे तो छोड़ करके तू चला जाएगा। जो छूटने वाली चीज है उसी को संभालने में लगा हुआ है। मैं तो कभी छूटने वाला नहीं, तू मेरा त्याग कर रहा है। इसलिए भगवान ने रोने का प्रणय किया। एक भाव यहाँ पर यह है, मटका के अंदर जो दूध था वह उफान के रूप में ऊपर आने लगा। मटका क्या है? मटका यह शरीर है। शरीर रूपी मटका के अंदर यह चेतन आत्मा जो है वही दूध है। जब तक शरीर रूपी मटका के अंदर यह चेतन आत्मा रहेगा तब तक परमात्मा रूपी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएगा। शरीर रूपी मटका से जब यह चेतन आत्मा अपने को अलग कर लेगा, पृथक कर लेगा, इस मटका से ऊपर हो जाएगा, तभी परमात्मा रूपी कृष्ण का दर्शन कर पाएगा। इसीलिए चेतन की उपरामता, आरोहणता का यह वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, मैया दूध को संभालने लगी। रोते रोते भगवान दूसरे महल में चले गए जहाँ पहले से दही का, माखन का मटका भरा हुआ था। कुछ खाने लगे, कुछ लुटाने लगे और पत्थर के टुकड़े को ले ले करके कुछ मटका को फोड़ने लगे। पूरे घर के मटका को बर्बाद कर दिए, माखन को, दही को फोड़ फाड़ करके खत्म कर दिए। क्या संकेत है? जो परमात्मा का त्याग करके तुच्छ संसार को संभालने में लगेगा तो परमार्थ तो उसका बिगड़ ही जाएगा, संसार भी उसका खत्म हो जाएगा। संसार को भी खत्म कर जाए, यही भाव है सबको। इसी के लिए तो गए थे संभालने के लिए, मेरा त्याग कर दिया तो चलो ये भी तुम्हारा गया। जो भगवान को छोड़कर संसार को संभालने में लगा रहेगा तो संसार को तो 1000 हाथ वाला भी संभाल नहीं पाया, वो भी खाली हाथ गया है। 20 हाथ वाला रावण भी खाली ही गया है।
तू दो हाथ वाला सब कुछ लेकर के जाएगा, जिसको संभालने के चक्कर में परमात्मा का त्याग कर रखा है, वह संसार तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। भगवान ने ऐसा करके दिखलाया। यशोदा आती है, देखते कृष्ण कहाँ गया। दूसरे महल में देखती है सारे मटका को फोड़ रखा है। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के डांट दिखाने लगी, क्यों रे इतना उधम मचाने लग गया? थोड़ी देर के लिए गोद से उतार दिया, सारे मटके को फोड़ दिया। भगवान तो थर थर कांप रहे हैं, आंख से आंसू बहा रहे हैं। बिंदु कवि लिखते हैं, जिनके वंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, तिनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है तो सातों समुद्र खोलने लग जाता है। आज उसी परमात्मा को छड़ी दिखा रही है मैया, और भगवान की आंख से आंसू झर रही है। यह प्रेम का दर्शन है। भगवान रोने का अभिनय करते हैं, मैया सोचती है कहीं रोते रोते भाग ना जाए इधर उधर, इनके बिना तो हम जी नहीं सकते। काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इन्हीं के लिए माखन में तैयार करती हूँ। अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक इनको पकड़कर रस्सी से बांध देती हूँ। काम पूरा हो जाएगा फिर खोल करके मना लूंगी। भगवान को पहले पकड़ेंगे तब तो बांधेंगे। भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा। लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मैया मन ही मन सोचती है, छोटा सा बालक इतनी तेज गति से भाग रहा है कि पकड़ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? दुखी होकर के, आकुल व्याकुल होकर के खड़ी होकर के रोने लगी। जब मैया रोने लगी तब भगवान खड़े हो गए। जब भगवान खड़े हो गए तब यशोदा मैया पकड़ लेती है। भगवान का संकेत था, दौड़ करके मैया मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। प्रचंड प्रेम के प्रकट होने से ही मैं किसी के पकड़ में आता हूँ, वरन हमको कोई पकड़ नहीं सकता है। पकड़ लेती है, अब बांधना चाहती है, बांधने के लिए रस्सी चाहिए। घर से रस्सी लाती, बांधने लगती, 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए, बस 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। ये 2 अंगुल द्वैत का प्रतीक है। भगवान द्वैत के बंधन में बंधने वाले नहीं। द्वैत कहते हैं माया को, जिनकी माया बस विरंच शिव नाचत पार न पायो। जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवता अनादिकाल से नाच रहे हैं, उस मायापति भगवान को माया की रस्सी से बांधना चाहती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। भगवान का संकेत है, हमें तो कोई प्रेम से भले बांध सकता है, रस्सी से नहीं बांध सकता। प्रबल प्रेम माँ के अंदर में प्रकट होता है और भगवान बंधन में पड़ जाते हैं। उखल में लगाकर भगवान को बांध देती है और अपना दही मंथन के काम में लग जाती। भगवान इधर उखल को घसीटते घसीटते यमुना जी के तट पर पहुंच गए। वहां एक पेड़ था, जड़ तो एक थी लेकिन शाखा 2 निकली हुई थी। 2 शाखा के बीच होकर के भगवान तो निकल गए, लेकिन उखल थोड़ा अटक गया। भगवान ने थोड़ा सा बल का प्रयोग किया
तो तर करता हुआ विशाल वृक्ष धराशायी हो गया और उस वृक्ष के अंदर से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दोनों पुरुषों का नाम था नल कुंवर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र थे, देवर्षि नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। चरण पकड़ने पर नारद जी ने कहा था, जब भगवान के अंग का स्पर्श होगा तब वृक्ष की योनि से मुक्त होकर के तो अपने स्वरूप में आ जाओगे। आज भगवान के अंग का स्पर्श हुआ, दोनों अपने रूप में आ गए। भगवान के चरण को पकड़कर रोने लगा, मैंने संत का बड़ा अपराध किया था, तो भी संत ने ऐसी कृपा की कि आपका दर्शन करा दिया। भगवान ने कहा, अच्छा चलते चलते तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मेरे से मांग लो। नल कुंवर और मणिग्रीव ने कहा, मेरे बाप का नाम कुबेर है, स्वर्ग का कोषाध्यक्ष। अब समझिए, धरती पर का भारत का जो कोषाध्यक्ष होगा उनके पास कितना वैभव होगा, और स्वर्ग का जो कोषाध्यक्ष है उनके पास कितना वैभव होगा। उनका बेटा है नलकुबर मणिग्रीव। क्या कमी है मेरे जीवन में, फिर भी महाराज देना चाहते हो जो मैं कहता हूं वह दो। यदि हम लोगों के सामने कभी भगवान प्रकट हो जाए, ऐसे तो होने वाले हैं नहीं, नक्शा ऐसा बना हुआ है कि मुश्किल है होना। यदि कभी धोखे से भगवान प्रकट हो जाए और मांगने के लिए कहें कुछ मांगो, तो जो नलकुबर और मणिग्रीव ने मांगा था वही मांगना। कितना सुंदर वरदान मांगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, मेरी वाणी यदि कुछ बोलना चाहे तो एकमात्र आपका ही गुणगान करे। मेरे मुंह से इधर उधर की कुछ बातें नहीं निकले, केवल दिन रात आपका गुणगान होता रहे। श्रवणो कथायाम, और मेरा कान यदि कभी कुछ सुनना चाहे तो एकमात्र आपकी पवित्र लीला कथा को ही सुने। दूसरे की निंदा चुगली यह सब कभी भी नहीं। हस्तोज कर्मसु, मेरा हाथ यदि कुछ करना चाहे तो आपके प्यारे संत महापुरुषों की सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे। मेरा मन यदि कुछ स्मरण करना चाहे तो आपका स्मरण करे। मेरा सिर यदि झुके तो समस्त प्राणियों में आप ही निवास कर रहे हैं ऐसा भाव से झुके। मेरी आंख यदि कुछ देखना चाहे तो संत आपके प्रत्यक्ष रूप होते हैं। दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, भगवान का प्रत्यक्ष रूप संत होते हैं। संत महापुरुषों का दर्शन किया करे। इस प्रकार से वरदान पाकर के चले गए। एक दिन ब्रजमंडल में गोपगणों की बैठक हुई। बाबा नंद को बुलाया गया। महाराज, अब ब्रजमंडल में कंस द्वारा प्रेरित एक से एक दुष्ट राक्षस आते रहते हैं, उपद्रव मचाते हैं। यदि उस उपद्रव में श्री कृष्ण समाप्त हो गए तो हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। हम लोगों के प्राण श्री कृष्ण में निवास करता है और यहाँ पर श्री कृष्ण के प्राण का हरण करने के लिए कोई न कोई राक्षस आते ही रहता है। अब हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, इस जगह को छोड़ते हैं। ऐसी जगह जाकर के रहेंगे जहां ये दुष्ट राक्षस पहुंच ना सके। बाबा आनंद ने कहा, ठीक है, चलो फिर यहां से, लेकिन कहाँ जाओगे? उस सभा में
श्री दामा नामक गोप भी था, एक उपनंद भी था। उपनंद ने बाबानंद से कहा कि यहां से कुछ दूरी पर वृंदावन है, वहां गोवर्धन पहाड़ है, बड़ा ही सुंदर विलक्षण वहां का दृश्य है, हरी हरी घासें मिलती रहती हैं, वहीं पर हम लोग चलते हैं, छोड़ें इस जगह को। बाबानंद ने कहा ठीक है चलो। 84 कोस विस्तृत ब्रजमंडल धन धान्य से संपन्न आज श्री कृष्ण के लिए सारे ब्रज के गोप उस नगरी का त्याग कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। इसीलिए मथुरा में भगवान की लीला नहीं हुई, ब्रज में भगवान की लीला हुई है, जहाँ के लोग भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं। ऐसे महात्यागी भक्त के जीवन में ही भगवान की लीला का दर्शन होता है। सब कुछ का त्याग कर दिया, गायों को साथ में लेकर, छकरों को साथ में लेकर, भगवान श्री कृष्ण बलराम को साथ लेकर समस्त ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन चले गए। गोकुल में रहेंगे तो उत्पात होता ही रहेगा। गोकुल का अर्थ आप लोग जानते हैं, गो कहते हैं इंद्रियों को, कुल जो है वह समुदायवाची शब्द है, संख्यावाची शब्द है। जहां समग्र इंद्रियों का समुदाय रहे उसी को गोकुल कहते हैं। हमारा जो है शरीर है, इस शरीर के अंदर 14 इंद्रियों का समुदाय निवास करता है। जहां इंद्रियां निवास करती हैं वहीं विकार रूपी राक्षस भी रहते हैं। जहां विकार रूपी राक्षस रहते हैं वहीं पर अनेकों प्रकार के संकट आते हैं, उपद्रव होते हैं। इसीलिए 14 इंद्रियों से घिरा हुआ जो स्थूल शरीर है, इस शरीर से इस आत्मा को निकाल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओ, जहाँ कोई विकार नहीं है, जहाँ कोई विषय नहीं है, वहाँ कोई उपद्रव भी नहीं होगा। ये विकारवान शरीर से जीव को बाहर निकालो, अर्थात शरीर के पिंड भाग में जो विकार भरे हुए हैं, यहाँ से इस जीव को निकालकर ब्रह्मांड में प्रवेश करा दो तो विकार रूपी राक्षस परेशान नहीं करेंगे। तो बाबा आनंद ने कहा ब्रज से वृंदावन का रास्ता तो हम लोगों को पता नहीं है, रास्ता कौन दिखाएगा? उपनंद ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, मुझे पता है, मैं बहुत बार आया गया हूं। पिंड से ब्रह्मांड में, गोकुल से वृंदावन में, उपद्रव युक्त जगह से उपद्रव रहित जगह में संत रूपी उपनंद ही लेकर के जा सकते हैं, संसारी लोग लेकर नहीं जा सकते। सबको लेकर गए, लेकिन ब्रह्मांड का भी निचला भाग जो है, काम क्रोध मद लोभ के हैं त्रिकुटी लगदौर, जन दरिया इनके परे रणंकार की ठौर। ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर भी कुछ दूर तक सूक्ष्म विकार जाते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड के ऊपरी सतल पर जब जीव पहुंच जाता है तब सारे विकारों से, सारे द्वंद्वों से रहित हो जाता है। कहाँ उस देश की बत्तियां जहां नहीं हो तो दिन रतियां, नहीं रवि चंद हो तारे, नहीं उजियार अंधियारे, वहां गम काल की नाई, नहीं तह धूप हो चाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा, वहां कोई उपद्रव नहीं है। नहीं तो ब्रह्मांड में पहुंचने पर भी कुछ दूर तक विकारों का प्रभाव रहता है। इसीलिए वत्सासुर भी गया है बछड़ा के रूप में,
भगवान के हाथ से मारा गया। बकासुर गया है बगला के रूप में, वह भी भगवान के हाथ से मारा गया। अघासुर गया है अजगर के रूप में, वो भी भगवान के हाथ से मारा गया। एक से एक राक्षस जाता रहा, भगवान के हाथ से मरता रहा। एक दिन वृंदावन में एक फल बेचने वाली गई, टोकरी में बढ़िया बढ़िया फल है, और आंगन आंगन जाकर के फल ले लो रे, फल ले लो रे कह रही है। भगवान श्री कृष्ण बाहर निकले और फल बेचने वाली से कहते हैं, माताजी मुझे फल नहीं खिलाओगी? फल बेचने वाली कहती है, मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे, इसके बदले या तो पैसे ले आओ, कुछ अनाज ले आओ, जो भी हो ले आओ। भगवान गए घर, और घर से अंजुली में भरकर धान लेकर आने लगे। धान के बहुत सारे दाने तो रास्ते में ही गिर गए। बच्चे की अंजुली जो होती है, अंगुलियां फैली हुई होती, तो सारे दाने इधर उधर से नीचे ही गिर गए। बस 4 दाने हाथ में बचे। भगवान के पास लेकर, भगवान फल बेचने वाले के पास लेकर आए। फल बेचने वाली देख रही थी कि बच्चा ला तो रहा था अंजलि में भरकर, लेकिन सारे दाने तो रास्ते में गिर गए, 4 दाने बचे हैं। यदि मैं कुछ नहीं दूंगी तो निराश उदास होकर के चला जाएगा। बच्चा देखने में बड़ा सुंदर है, चलो जो हमारे भाग्य में है कोई बात नहीं, बच्चे ये 4 दाने रख दो हमारी टोकरी में। भगवान ने रख दिया, और भगवान के अंजलि को वह माई फल से भर दिया। भगवान चलने लगे, माई कहती है, बेटा मेरे सामने खा ले, तुम्हारा मुंह देखने में इतना सुंदर है कि तुम्हारा मुंह देखते देखते ही मुझे लगता है सारा मूल्य मिलता चला जा रहा है, मुझे बड़ी तृप्ति मिल रही है। लोग बहुत पैसे हमको फल के देते हैं, लेकिन उस पैसे से आज तक जो तृप्ति नहीं हुई, सो तुम्हें देख देख कर कभी हो रही है। मेरे सामने ही खड़े होकर के खाओ। भगवान ने कहा, एक क्षण तो ब्रह्मा के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, और तू फल बेचने वाली चाहती हो कि मेरे सामने होकर के कुछ देर तक खाते रहे। ये तो तुम्हारे किस जन्म का पुण्य था जो तुम्हारे सामने आया। भगवान फल लेकर के आंगन की तरफ चले गए। अब हमारी फल की टोकरी माथे पर उठाती है, उठा तो लेती है, कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाए वैसे वैसे टोकरी का वजन बढ़ता जाए। 150 कदम आगे बढ़ते बढ़ते तो टोकरी में इतना वजन बढ़ गया कि संभाल नहीं पाई। टोकरी को जैसे तैसे उतार करके नीचे रख देती है। इसी टोकरी को लेकर मैं कहां से आ रही थी, जब से उस बच्चे ने 4 दाने धान के डाले हैं, तब से कितना वजन बढ़ता चला गया है, क्या भर गया है पत्थर इस टोकरी में, उठा नहीं पा रही हूँ। जैसे फल के ऊपर से कपड़े को हटाती है, क्या इसमें भर गया है, तो देखती है पूरी टोकरी तो हीरा जवाहर से भरी हुई है। माई ने तो अंजुली भर फल दिया था भगवान को, लेकिन भगवान ने उनकी टोकरी को रत्नों से भर दिया। हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं, हम संतों को क्या अर्पण कर सकते हैं। हम तो तुच्छ संसार का धन देते हैं, वे हमारे जीवन को रत्नों से भर देते हैं। ऐसे हमारे प्यारे भगवान हैं। इसीलिए भगवान को अर्पण करने में
कभी भी कंजूसी मत करना। एक दिन भगवान ग्वाल बाल के साथ जंगल में गायों को चरा रहे थे। दोपहर का समय हो गया। छोटे छोटे बच्चे भगवान से कहने लगे, भगवान बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ। भगवान ने कहा, खिलाने के लिए मेरे पास में तो कुछ नहीं होता है, खिलाना तो तुम्ही लोगों को पड़ेगा। साथ में लेकर मैं नहीं ढोता फिरता हूँ। जैसे दुनिया के लोग अटैची ढोते फिरते हैं, झोला को ढोते फिरते हैं, मैं नहीं वैसे ढोता फिरता हूँ। मेरे तो भीतर में ही जो कुछ होता है सो होता है। ये ढोने वाले तो दुनिया के लोग हैं, मेरे पास बाहर में कुछ नहीं है। खिलाना है तो तुम लोग खिलाओ। कुछ एक ग्वाल बाल अपने अपने घर से दही लाए थे, चावल लाए थे। चलो कृष्ण तुम्हारे पास नहीं है तो हम ही खिला देते। अरे हम तो खाने के लिए बैठे हैं, और क्या बात है। दही चावल को मिला करके भगवान के सामने रख दिए। भगवान एक हाथ में दही चावल लिए, दूसरे हाथ से खा रहे हैं और ग्वाल बाल भी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देखते हैं, यही भगवान है। ग्वाल वालों के साथ उनके दिए हुए दही चावल खा रहा है। इनमें तो भगवान का कोई लक्षण नहीं दिखलाई देता है। दुनिया में डंका बज रहा है कि भगवान का अवतार हो गया, भगवान का। ऐसा ही भगवान होता है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जैसे मोह हुआ वैसे ही भगवान उठ करके खड़े हो गए। ग्वाल बालों से भगवान ने कहा, ग्वाल बालो देखो देखो, गायें बहुत दूर दूर तक चली गई है, तुम लोग खाओ। मैं सारी गायों को समेट करके इकट्ठा करके ला रहा हूं। गाय के बहाने भगवान वहां से निकल गए। ब्रह्मा जी देख देख करके मोहित हो रहे हैं। अभी तो ग्वाल बाल के साथ खा रहे थे, अब गायों को चरा रहे हैं। गायों को चराने वाले भगवान होते हैं। अच्छा भगवान है कि नहीं है, इनकी परीक्षा भी ले ही लेनी चाहिए। अच्छा हुआ कि सबको छोड़कर भगवान अलग हो गए हैं। जितने ग्वाल बाल खा पी रहे थे सबको ब्रह्मा जी उठाए और पहाड़ के कंदरा में ले जाकर के घुसा दिया। जितनी गायें दूर दूर तक चली गई थी, अपनी माया से सभी गायों को पकड़ लिया, उन गायों को भी उसी कंदरा में घुसा दिया। अब भगवान बचे अकेले। भगवान को कंदरा में घुसाने की हिम्मत नहीं। ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान ने सोचा, सारी गायें गायब, सारे ग्वाल बाल गायब, कौन ले गए। भगवान की दृष्टि से कौन बच सकते हैं। समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। अच्छा चलो आज ब्रह्मा जी को भी पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से जितने ग्वाल बाल थे खुद बन गए। सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्म तर मन बुद्धि हो से क्यों नजर आते नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों प्रकट होते नहीं। सारे रूप भगवान बन गए। जो बालक जिस रूप में थे, जैसा उनका स्वभाव था, उन स्वभाव के अनुरूप भगवान उतने रूप बना लिए। और जितनी गायें थीं, जिन गोपों के जो गायें थीं, जो बछड़े थे, सो सब रूप भी भगवान बना लिए। और सब रूप बना करके भगवान ठीक समय पर वृंदावन पहुंच गए। किसी माता पिता को पता नहीं चला कि मेरे बच्चे नहीं हैं। तो सब कृष्ण, लेकिन उन्हीं के बच्चे के जैसे हो गए। कोई भी अपनी अपनी गाय में फर्क नहीं देखे। सबकी जैसी जो गायें थी, बछड़े थे, बच्चे थे, सब वैसे ही भगवान हो गए। 1 साल तक ऐसा ही होता रहा, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी के मन में हुआ, आहा, हमारी आयु की तो एक त्रुटि हुई है, लेकिन धरती पर के लोगों की आयु का तो 1 वर्ष बीत रहा है। हाय हाय,
1 साल हो गए गायों को, बछड़ों को, ग्वाल वालों को, सब मर गए होंगे कंदरा में। जाकर के देखना चाहिए। जाकर देखते हैं तो सारी गायें ज्यों के त्यों बैठी हुई हैं, बछड़े ज्यों के त्यों खेल रहे हैं, ग्वाल बाल भी उसी तरह से सुरक्षित हैं। बाहर जब निकलते हैं तो बाहर में भी उतनी ही गायें, उतने ही बछड़े, वे सारे ग्वाल बाल दही चावल खा रहे हैं। ये तो अनर्थ हो गया। अंदर में भी ज्यों के त्यों है, बाहर में भी ज्यों के त्यों है। हमने तो सबको बंद कर दिया था। तब होश ठिकाने आ गए, सही में ये परमात्मा है। सर्जन करने वाले तो हम कहलाते हैं, फिर हम तो नकली सर्जन करने वाले हैं। असली सर्जन करने वाले तो ये भगवान हैं जिन्होंने हमको भी बनाया है। हमको मोह हो गया था ये भगवान नहीं है। यथार्थ में असली भगवान तो यही है। भगवान के चरणों पर माथा रख करके क्षमा मांगने लगे, प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया कि आपके भक्तों को कंदरा में बंद कर दिया। महाराज अब आप मुझे क्षमा कर दो, और आपसे हम प्रार्थना करते हैं, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद्गोकुले विकतमांघ्रिरजोभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः तद्यापि यत्पदरजा श्रुतिमृग्यमेव। हमारा यह शरीर छूट जाए। क्या भगवान से मांग रहे ब्रह्मा जी? हमारा यह शरीर जल्दी से छूट जाए और मैं इसी ब्रज भूमि में आकर के जन्म ले लूं, और यहाँ जन्म लेकर के हम कोई इन्हीं ग्वाल बालों में से कोई ग्वाल बाल बन जाऊं। धिक्कार है इस ब्रह्मा के शरीर को, धिक्कार है ब्रह्मा के लोक को, जहां आपका कभी दर्शन नहीं होता, और वहां रहने पर भी ब्रह्मा का पद पाकर के भी हम इतने मोहग्रस्त हो गए कि आपको पहचान नहीं पाए। हमें वह ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमें यह ब्रह्मा का शरीर नहीं चाहिए। हम तो आपके साथ में घूमने वाले ग्वाल बाल का शरीर चाहिए। हम ग्वाल बाल बन जाना चाहते हैं। यदि आप ग्वाल बाल भी हमें बनाना नहीं चाहते हो, हमारे में योग्यता नहीं है, तो सुन लो भगवान, जिस रास्ते से ग्वाल बाल आते जाते हैं, इस रास्ते के कोई लता बना दो, कोई औषधि बना दो। ये ग्वाल बाल जब आएंगे जाएंगे, इनके चरणों की धूल उस औषधि पर पड़ेगी, तो कभी न कभी ग्वाल बाल बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। भगवान ने कहा, इस ब्रजमंडल का ग्वाल बाल बनना कोई साधारण बात है। असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश के सुखों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, वही आज ब्रजमंडल में गोप बना है, ग्वाल बाल बना है। यहाँ की भूमि पर का एक वृक्ष बनना भी साधारण बात नहीं है। वह वृक्ष धन्य है जिस वृक्ष को संत चरण धूल का संस्पर्श प्राप्त होता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब तुमको मोह नहीं होगा, ब्रह्मा जी जाओ। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं। एक दिन गाय चराने के लिए गए, तो सारे ग्वाल बालों को बड़ी भूख लगी। बड़ा बड़ा ताल का वृक्ष था, उस वृक्ष में ताल के फल पके हुए थे, बड़ी खुशबू आ रही थी। ग्वाल बालों ने कहा, भगवान
बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। ये ताल का फल इतना सुंदर पका हुआ है, चारों तरफ खुशबू फैल रही है। ये ताल का फल हमें खिलाओ। भगवान तो जानते थे ताल का फल देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यह फल जिस राक्षस के संरक्षण में है वह राक्षस बड़ा भयंकर है। यह विषय रूपी ताल का फल देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा सुस्वादु, बड़ी खुशबू, लेकिन विषय भोग के पीछे जो विकार रूपी भयंकर राक्षस छिपा हुआ है उनको कोई देख नहीं पाता है। विषय भोग रूप ताल का फल तो बाहर से बड़ा सुंदर, लेकिन उसके पीछे विकार रूपी राक्षस लगा हुआ है। वह फिर परेशान करेगा यदि इसमें फंस गया तो। बाल बाल नहीं समझ पाए। भगवान ने कहा इसके पीछे बड़ा भयंकर राक्षस है, धेनुकासुर रहता है गधे के वेश में, खाने नहीं देगा, उसी के संरक्षण में यह फल है। अरे कृष्ण तुम्हारे रहते हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमको खिलाओ। भगवान पर बड़ा भरोसा है, भगवान के रहते हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जाके रक्षक त्रिशूलधारी उसका कौन बिगाड़ेगा। कुछ नहीं होगा, आप खिलाओ, देखते हैं क्या होता है। भगवान कृष्ण और बलराम जी जोरों से ताल वृक्ष को हिला दिए, पका हुआ फल गिरने लगा, सब खाने लगे। आहट पाकर के धेनुकासुर जो गधा के भेष में रहता था भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा मेरे ऊपर चढ़ बैठे हो। भगवान देखते ही देखते धेनुकासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ लिया और घुमा करके उसे वृक्ष पर पटक दिया। वहीं राम नाम सत हो गया। धेनुकासुर के जितने अनुचर थे सबको बलराम जी खत्म कर दिए। खा पी करके सारे ग्वाल बाल वहां से आगे बढ़े। सबको जोरों की प्यास लग गई। यमुना जी के किनारे गए जल पीने के लिए। यमुना जी में एक हृद था, एक कुंड था पानी का। वहां गए सब पानी पीने के लिए। जैसे पानी में होठ लगाए सारी गायें मर गई, सारे ग्वाल बाल खत्म हो गए। भगवान ने सोचा ये तो महान अर्थ हो गया, मेरे आश्रित रहने वाले सब स्वाहा हो गए, अब हम क्या करें। भगवान अपनी दया की दृष्टि से सबकी तरफ देखा और सबको जीवित कर दिया। भगवान उसी समय संकल्प लिया यदि ऐसा जल यहाँ रहेगा तो बारंबार खतरा बना ही रहेगा, इस जल का संशोधन करना चाहिए। उस कुंड के अंदर, उस हृद के अंदर एक भयंकर नाग रहता था, उसका नाम था काली। गेंद खेलने के बहाने से भगवान गेंद को उछालते उछालते उसे कुंड में फेंक दिया। अब सारे ग्वाल बाल कहने लगे श्री कृष्ण हमें वह गेंद निकाल करके दो, गेंद निकाल करके दो। भगवान ने कहा चलो दूसरा गेंद दे देते हैं। श्री दामा कहता नहीं नहीं हमें वही गेंद चाहिए। ठीक है तब तो वहां जाना ही पड़ेगा। भगवान कूद पड़े और उस हृद के, उस कुंड के अंदर में जब प्रवेश करते हैं एक बड़ा भयंकर विषैला नाग था, उसका नाम काली। 100 फन था उसको। देखा बड़ा सुंदर श्यामला रंग का बालक आया हुआ है, बड़े प्यार से तैर रहा है, इनको कोई डर ही नहीं है। विशाल रूप प्रकट किया और भगवान के संपूर्ण शरीर को अपने विशाल शरीर से लपेट लिया। भगवान काली नाग समेत पानी के ऊपरी सतह पर आ गए। अब नाग से लिपटा हुआ भगवान का शरीर सब देख रहा है, सब हाय हाय करने लगे। उस वक्त ब्रज के सारे बड़े बूढ़े लोग आ गए, बाबा नंद यशोदा सब पानी में कूदने के लिए तैयार हैं। बलराम जी ने कहा भगवान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है,
भगवान का खेल सब देखो क्या सब होता है। उसी वक्त भगवान ने अपने शरीर को महिमा सिद्धि से बहुत मोटा कर दिया। अब तो नाक का नस नस ढीला होने लग गया, भगवान को छोड़कर एक किनारे हो गया, लेकिन फुफकार मारता था। अब जिस फन से फुफकार मारे उसी फन के ऊपर भगवान चढ़ जाए, जो फन उठाए उसी फन पर चढ़ जाए। चढ़ते उतरते नाक का तो नस नस ढीला हो गया, खून की धारा मुंह से निकल पड़ी। अब तो दरकिनार हो गया, हाय हाय करने लगा। उसी वक्त नाग पत्नी सरोवर से बाहर निकली। प्रभु अब छोड़ दो इसको, अब छोड़ दो। भगवान ने कहा अभी नहीं छोड़ेंगे, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जाए यहाँ से, रमणक द्वीप चला जाए, यहाँ नहीं रहे। नाग पत्नी कहती है यदि यहाँ से यह जाएगा तो गरुड़ इसको खा जाएगा, गरुड़ के डर से यहाँ रहता है। भगवान ने कहा अब इसको गरुड़ नहीं खाएगा, मेरे चरण का स्पर्श इसे प्राप्त हो गया है, अब इसे गरुड़ नहीं खाएगा। काल रूपी गरुड़ उसी को खाता है जिनको मेरे चरण का दर्शन नहीं हुआ है। मेरे चरण का स्पर्श, मेरे चरण का दर्शन होते ही काल रूपी गरुड़ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब निश्चिंत हो जाओ, अब जाओ यहां से। काली नाग सपरिवार रमणक द्वीप चले गए, जल शुद्ध हो गया। उस वक्त जल शुद्ध करते करते काली नाग को विदा करते करते रात के 12 बज गई। सब के सब ग्वाल बाल गोपियां यमुना जी के तट पर ही सो गए। कंस ने देखा कि सब सो गया है, एक राक्षस को प्रेरित किया कि चारों ओर मूज का वन है, भयंकर घास है, उसी घास में आग लगा दो। इसी वक्त सारे ग्वाल बाल के साथ गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण भी स्वाहा हो जाएगा। चारों ओर से आग लगा दी गई। आग की लपट जब फैलने लगी तो सब घबरा गए, कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कि घबराओ नहीं, आंखों को बंद करो। सब ग्वाल बालों ने, गोप गोपियों ने आंखों को बंद किया। भगवान एक ही क्षण के बाद कहते आंखों को खोलो। सबने आंखों को खोल दिया। आंखों के खुलते ही सारी आग खत्म। भगवान का संकेत था मैं प्रत्यक्ष रूप से भी रक्षा करता हूं और अप्रत्यक्ष रूप से भी रक्षा करता हूं। मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते हुए भी तुम लोगों ने देखा है। आंख बंद करवाया, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। कभी कभी दिखा करके भी भगवान रक्षा करते हैं, कभी कभी भक्त की रक्षा तो हो जाती है लेकिन भक्त रक्षा करने वाले को देख भी नहीं पाता है। दोनों तरह से भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। एक बार ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगहन के महीने में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 महीना के लिए यमुना जी के जल में स्नान करने का अनुष्ठान किया। रोज जाकर के स्नान करे। बालुका से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाए, कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाए और कात्यायनी माता से प्रार्थना करे कि हमें पति के रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो। 1 महीना तक इस प्रकार का अनुष्ठान किया। महीना के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी के तट पहुंच गए। सारी गोपियां यमुना जी में घुस करके स्नान कर रही थी। भगवान सारी गोपियों के जितने वस्त्र थे सारे वस्त्रों को उठाकर
कदम वृक्ष की डालियों पर अलग अलग करके रख दिया और अपने बंसी बजाने लग गए। अब गोपियां देखती हैं सबके वस्त्र तो वृक्ष पर उठा करके कृष्ण रख दिया, अब वस्त्र हम पहनेंगे क्या? बड़ी ठंडी लग रही है, ठंडी के मारे सबका शरीर कांप रहा है, थर थर कर रही है। बारंबार प्रार्थना करते, हे कृष्ण मुझे वस्त्र दे दो, हे कृष्ण मुझे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा जिनको लेना हो वस्त्र यहाँ आकर के ले जाओ, मैं देने के लिए जाऊंगा नहीं। इस प्रसंग का जो भगवान की महिमा को, भागवत की महिमा को नहीं समझने वाले लोग थे, बड़ा विभत्स दर्शन किया है। भगवान ऐसे पर नारी के वस्त्र को हरण कर लेते थे। इसी भगवान का नाम लेने के लिए महात्मा लोग कहते हैं, गलत गलत अर्थ लोग लगाने लग गए। जिनको धर्म से प्रेम नहीं, धर्म ग्रंथों में श्रद्धा नहीं, ऐसे नीच लोग इस पवित्र प्रसंग का उल्टा अर्थ लगाने लग गए। भगवान जिनके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, जो भक्त भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा रूपी पति से मिलना चाहते हैं, ऐसे भक्त के वस्त्र को भगवान जरूर हरण कर लेते हैं। ये वस्त्र क्या है? वस्त्र कहते हैं आवरण को, पट को। भगवान के दर्शन में व्यवधान डालने वाला आवरण कौन है? वह आवरण है माया का। माया के तीन रूप हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। माया के तीन रूप हैं। माया के इन तीनों आवरणों से ही यह जीव ढका हुआ है। जब भगवान की असीम दया होती है, तब भगवान जीव के ऊपर जो यह माया का आवरण है, उस आवरण का हरण कर लेते हैं, हटा देते हैं, तो जीव रूपी गोपी को परमात्मा रूपी कृष्ण का दर्शन हो जाता है, मिलन हो जाता है। पलटू साहब एक संत हुए, उन्होंने कहा बुरका डारे डारी खुदाबा खुद दिखरावे। शरीर रूपी वस्त्र का आवरण हटते ही खुदावा खुद दिखरावे और परमात्मा प्रत्यक्ष दिखलाई देने लग जाते हैं। जब तक शरीर संसार के आवरण से जीव ढके रहेंगे, तब तक उस जीव रूपी गोपी को परमात्मा रूपी श्री कृष्ण से मिलना बहुत मुश्किल है। सारी गोपियां बारंबार प्रार्थना करते हैं, वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा ले जा यहां से। भगवान आपको पता नहीं, हमारे तन पर वस्त्र नहीं है, हम नग्न अवस्था में हैं, हमें बड़ी शर्म आ रही है। भगवान ने कहा यहाँ कोई दूसरा तो नहीं है, जिसको तुम अंदर से चाहती हो यहाँ तो बस वही है, और तो कोई है नहीं। पुरुष तो कोई यहाँ है ही नहीं। परमात्मा को छोड़कर यहाँ पुरुष तो दूसरा कोई है ही नहीं, तुमको शर्म किस बात की है? यहाँ तो मैं ही हूं। नाचना नाच तो खोल घूंघट कहे, खोल के नाच संसार देखे। खसम रिझाओ तो ओठ को छोड़ दे, भरम संसार को दूर फेंके। लाज किसकी करे, खसम से काम है, नाच भर पेट फिर कौन छेके। दास पलटू कहे तू ही सुहागनी, सोवो सुख से तू पिया एक। परमात्मा को पाना चाहते हो तो संसार की शर्म क्या करते हो? बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जब भजन पर बैठता हूँ तो मेहमान सब आ जाते हैं तो उठना पड़ जाता है, लोग क्या कहेंगे, बड़ा भारी भगत बन गया है। भगवान को खुश करना चाहते हो तो संसार की लाज को हटा दो दिमाग से।
उस मालिक को हमें खुश करना है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। सारी गोपियां बाहर निकली, अपने अपने वस्त्र को पहन लेती हैं। भगवान ने कहा, किसी भी जलाशय में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अपराध हुआ है, जल्दी से प्रार्थना करो यमुना मैया से। सबने प्रार्थना किया। फिर भगवान ने कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे मनोरथ को रासलीला करके सफल करेंगे। अभी सब अपने अपने घर को जाओ। सारी गोपियां चली गईं। एक दिन ग्वाल बाल के साथ भगवान विचरण कर रहे थे जंगल में। सारे ग्वाल बालों को बड़ी भूख लगी। ग्वाल बाल कहने लगे, कृष्ण खिलाओ, कृष्ण खिलाओ। भगवान ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं। सामने ही एक गांव है ब्राह्मणों का, बड़े आल ब्राह्मणा की तरह ही गांव होगा, ब्राह्मणों का गांव। जाओ उस गांव से ब्राह्मणों के पास, कहना श्री कृष्ण को भूख लगी है, थोड़ा सा दही चावल दे दो। ग्वाल बालों ने कहा, वे ब्राह्मण देवता हम लोगों को देंगे? क्या मेरा नाम लेना, जरूर देंगे। गए, सारे ब्राह्मण देवता यज्ञ कुंड के पास बैठे हैं। अग्नय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा स्वाहा कर करके मालपुआ, खीर, दूध, केले सब आग में स्वाहा कर रहे हैं। भगवान खुद मांग रहे हैं, थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, तो उनको देने के लिए कुछ तैयार नहीं। असली को देने के लिए कोई तैयार नहीं, नकली में सब स्वाहा कर रहे हैं। अरे महाराज, भगवान बड़े भूखे प्यासे, थोड़ा सा दे दो भगवान को कुछ। किसी भी ब्राह्मण ने नजर उठा करके नहीं देखा। सारे ग्वाल बाल वापस आ गए। भगवान, मैंने तो पहले कहा था कोई देने वाला है नहीं। ये सारे कर्मकांडी लोग हैं, स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हैं। दिमाग तो स्वाहा हो गया है इन लोगों का। जिनके तन पर वस्त्र नहीं, वस्त्र के बिना नंगे हैं, वस्त्र के बिना ठंडी में ठिठुर रहे हैं, उनको तो कोई वस्त्र पहनाने के लिए तैयार नहीं। नारियल में दुनिया भर के वस्त्र लपेट लपेट करके स्वाहा कर रहे हैं। ज्यादा है तो स्वाहा करो, हम मने नहीं करते, लेकिन पहले जो प्रत्यक्ष परमात्मा का दिया हुआ मानव का तन है, उस तन को ढकना है। दीन दुखिया के तन को वस्त्र दे दे करके ढको, यही दरिद्र नारायण की सेवा, असली नारायण की सेवा है। इनका तन ढक जाए, उसके बाद ज्यादा है तो आग में भी स्वाहा कर, हम मने नहीं करते। भूखे प्यासे दरिद्र नारायण अन्न के लिए तड़प रहा है, तो आग में दही, दूध, घी, मालपुआ स्वाहा कर रहे हो, उसमें भी स्वाहा करो, वातावरण शुद्ध करो। लेकिन जब तक गरीबों का पेट शुद्ध नहीं होगा, तब तक वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता है। दीन दुखियों के पेट को भरो। कल जब हम अपने निवास की तरफ जा रहे थे, बलराज खजुरिया जी लेकर के जा रहे थे गाड़ी से। गरीब के छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ करके यहाँ का हलवा का प्रसाद लेने के लिए आ रहा था। कुछ बच्चे तो 3-3 बार 4-4 बार लेकर के गए। कितनी भूख है उनको, 3-3 दोने 4-4 दोने हाथ में है, सब ले ले गए। बलराज जी ने कहा किसी से, इन बच्चों को भी दिलाओ, इन बच्चों को भी दिलाओ। ऐसा ही होना चाहिए। जो खा पी करके तृप्त हैं, क्या उनको हलवा का स्वाद समझ में आएगा? हलवा का स्वाद तो गरीब बच्चे जानते हैं, जो खाने के लिए 3-3 बार 4-4 बार दोने ले लेकर के भाग रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, यदि नारायण का दर्शन करना चाहते हो तो सारे दरिद्रों में पहले नारायण का दर्शन करो, फिर आगे देखा जाएगा नारायण को।
तो भगवान से जाकर के कहा, ये सुनने वाले नहीं, आपके कहने पर भी आप खुद भगवान इनसे मांग रहे हो, ये आपको भी देने के लिए तैयार नहीं, तो हमको क्या देगा? ये आग में देने के लिए स्वाहा कर रहे हैं। गरीबों के पेट में स्वाहा करो, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। उससे ज्यादा बच जाए तो जहां मर्जी तहां स्वाहा करो, हम किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन पहले जहां आवश्यकता है वहां धन चाहिए, वहां त्याग चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण नहीं सुन रहा, जाओ जाओ जाओ, ब्राह्मण पत्नियों से कहो। बाल बालन का जिनके पति ऐसे चांडाल हैं, उनकी पत्नी कैसी होगी? वो तो झाड़ू लेकर के दौड़ेगी। अरे जाओ तो सही, एक बार में सफलता नहीं मिलती है। नहीं समझना चाहिए कि हम सब दिन असफल ही रहेंगे। बारंबार जो प्रयास करेगा वो जरूर एक दिन सफल होगा, ऐसा भगवान का वचन है। जाओ, भेज दिया। ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर कहा कि भगवान यहीं वन में आए, हमको बड़ी भूख लगी है, दही और चावल थोड़ा सा मांगे हैं। ब्राह्मण पत्नियों, थोड़ा सा भगवान को दो। हाँ, भगवान आए हुए हैं। आपके हाथ से नहीं, सेवा हम अपने हाथ से करेंगे। अब दही चावल की बात कर रहे हो, अपने हाथ से 56 प्रकार के भोग बनाकर भगवान को खिलाएंगे। सारी ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने घर में भगवान के लिए बहुत प्रकार बना करके थाल में सजा करके स्वयं से चली। कुछ को तो ब्राह्मण देवता ने रोक भी लिया, कहाँ जा रहे? जाने नहीं दिया। तो तन तो यहाँ रखा, मन को भगवान के पास भेज दिया। सारी ब्राह्मण पत्नियां गई हैं, भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण करती हैं। भगवान सब कुछ ग्रहण किए, ग्वाल वालों को भी खिलाए। भगवान तो अपने भूख की बहाना करते हैं, खिलाना तो था हम जैसे ग्वाल वालों को। सबको खिला पिला करके तृप्त किया। और ब्राह्मण पत्नियों से कहा, देवियों अब जाओ, अब हम लोग खा पी करके तृप्त हो गए हैं। गोपियां कहती हैं, अब कहाँ जाने के लिए कहते हो? आप अपनी वाणी को सत्य करो कृष्ण, अब जाने के लिए कहाँ कहते हो? सारी दुनिया से ठुकरा कर तो लोग आपकी शरण में आते हैं, और आपकी शरण में पहुंच जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन दे को अति दीन प्यारे। अब मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, यह तो शरीर शरीर का मिलन जुलन है। आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है फिर जाना आना खत्म हो जाता है। अभी तो शरीर शरीर से मिलन हुआ है। जाओ, मेरे इस शरीर का चिंतन घर में बैठ करके करो, एक दिन असली मिलन हो जाएगा। जाओ। कहा, अब घर में कौन रखेंगे? अब सब रखेंगे। जिनको मैंने अपना बना लिया उनको तो सारी दुनिया माथे पर बिठाएंगे। जो मेरा नहीं बन पाया उनको घर में भी कोई चाय नहीं पूछेंगे। अब जाओ, अब सब रखेंगे तुमको। सब वापस गई हैं। सारे ब्राह्मण देवता देखे हैं। हाँ, इन सबको तो दर्शन हो गया, और हम कर्म कांड में उलझे, एक भी दर्शन नहीं कर पाए। यह सिद्ध हो गया, भगवान का दर्शन करने के लिए न विद्या की जरूरत है, न धन की जरूरत है, न बल की जरूरत है, न चतुरता की जरूरत है। यह तो शुद्ध अंतःकरण की जरूरत है। शुद्ध अंतःकरण हो तो बिना पढ़ी लिखी माई भी भगवान का दर्शन कर सकती है। देखो, इन सबको दर्शन हो गया और हम आग के पास जल गए, अब तक दर्शन नहीं हुआ। सबके होश ठिकाने आ गए। पत्नियों से कहा, भगवान चले गए क्या? अब दर्शन नहीं होगा? अब तो गाड़ी निकल गई। विद्या के अभिमान में फंसे लोग भगवान के दर्शन से जीवन में वंचित रह जाते हैं। प्रेम के प्याले को हाथ में लेकर चलने वाले दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। सब चले गए। एक दिन ब्रजमंडल में
गली गली से खुशबू आ रही थी। भगवान ने कहा चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। बाबा यह खुशबू कहाँ से आ रही है? नंद बाबा ने कहा हम लोग देवराज इंद्र की प्रजा हैं, हर वर्ष इंद्र याग करते हैं, इंद्र भगवान को खुश करने के लिए एक से एक पकवान बनाते हैं और इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र को खुश करने के लिए पकवान बनाते हैं? इंद्र के बाप आपके घर में बैठे हैं, हमको कभी पकवान नहीं खिलाया। और जो इंद्र आज तक दर्शन नहीं दिया उनके लिए इतने पकवान बन रहे हैं। सच्चे देव को कोई न पूछे मुर्दे की मेहमानी। असली देवता चलता फिरता सामने है, उनको कोई रोटी पूछने के लिए तैयार नहीं। मुर्दे की मेहमानी, क्या क्या अर्पण हो रहा है। भगवान ने कहा असली देवता तो आपके घर में, आप किसके लिए पकवान बना रहे हैं? बाबानंद कहता असली देवता कौन है? अब भगवान अपनी माया को छिपा लेते हैं। कहता असली देवता ये गोवर्धन पहाड़ है, इसी की छाया में तो हम लोग रहते हैं। इन्हीं की तलहटी में सारी गायें भोजन करती हैं, घास खाती हैं, दूध देती हैं। यही दूध तो हम लोगों का वैभव है। गोवर्धन भगवान ही असली भगवान है, इनकी पूजा करो। बाबानंद ने कहा इंद्र की पूजा करने के लिए तो हमको आती है, लेकिन गोवर्धन की पूजा तो कभी किए ही नहीं। का जिनकी पूजा करने के लिए किसी को नहीं आती, उसकी पूजा हमको आती है। हम बताते जाएंगे, तुम पूजा करते जाना। सारी तैयारी करो गोवर्धन के लिए। सारी तैयारियां हो गई, सब कोई ले गए भोजन की सामग्री। भगवान श्री कृष्णचंद्र एक रूप से सारे ग्वाल के साथ में, गोपों के साथ में, गोपियों के साथ में, और दूसरे रूप से गोवर्धन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। दो रूप बना लिया। और चोटी पर से वहां से बोलते हैं बाबा आनंद आओ आओ, बहुत भूखे हैं, क्या सब बना करके लाए हो, खिलाओ खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। भगवान कृष्ण साथ में जो है कहते हैं देखा बाबा, आज तक देवराज इंद्र ने मालपुआ मांगा, खीर मांगा। ऐसे देवता के पेट में भोजन देना है जो देवता बोल रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। ऐसे देवता बोल रहे हैं, ऐसे देवता को पूछने वाला नहीं। तो कहाँ कहाँ जा रहे हो खीर मालपुआ चढ़ाने के लिए? ये देखो ये मांग रहे हैं, चलो चलो खिलाओ इनको। सबको लेकर के गए। दूसरे रूप से भगवान सब कुछ ग्रहण किए, थोड़ा बहुत छोड़ दिए उन सबको खाने के लिए। सब खा पी करके तृप्त हो गए। वहां से जब वापस आए, देवराज इंद्र को पता चला आज तो हमारी पूजा होती, आज तो पूजा ही बंद है, कोई पूजा ही नहीं कर रहा। तब तक पता चला कि पूजा पाठ तो सब खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो गया कि ये छोटा सा बालक जब से ब्रजमंडल में आया है तब से सबको क्या धुन सवार हो गया है। वो जो कहता है वही सब सुनता है। उन्होंने कह दिया कि देवराज इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, असली देवता गोवर्धन है, इनकी पूजा करो। इनकी बात में आकर के सब उनकी पूजा कर ली, तुमको कोई पूछने वाला नहीं। अब तो शुरू हो गया है, अब किसी को कोई ब्रजवासी पूछने वाला नहीं है। अब सच्चा महापुरुष इनको जीवन में मिल गया है। अब झूठे पूजन में कोई नहीं लगेंगे। अब तो ये लोग सही रास्ते पर चलेंगे, सही रास्ता दिखाने वाला मिल गया। अब कोई नहीं पूछेगा तुमको, असली का ज्ञान हो गया, नकली के पीछे कौन पड़ेगा। अच्छा अभी मैं दिखाता हूं। 49 मरुदगणों को आदेश दिया कि धावा बोलो ब्रजमंडल पर। और महाप्रलय काल में जो मेघ पानी बरसा करके धरती को डुबो देता है, उस संवर्तक नामक मेघ की डोरी को खोल दिया इंद्र ने। कहा संपूर्ण ब्रजमंडल को बहा दो,
इतनी बारिश करो कि एक भी रहने नहीं पाए। काले काले मेघ छा गए, घनघोर बारिश शुरू हो गई। देवराज इंद्र ने कहा, मैं भी ऐरावत हाथी पर सवार होकर पीछे से आ रहा हूं। अब तो हे कृष्ण बचाओ, तुम्हारे कहने से ही हमने इंद्र याग को बंद कर दिया। अब देखो इंद्र कुपित हो गए, अब क्या होगा। भगवान ने कहा, घबराओ नहीं, चलो मेरे पीछे। जैसे मेरे पीछे चला था उस दिन, वैसे आज चलो। सब उनके पीछे हो गए। अब भगवान ने देखते देखते 10,000 योजन ऊंचा गोवर्धन पहाड़ को दोनों हाथों से उठा लिया। उठा करके एक तर्जनी अंगुली पर रख लिया। बहुत बड़ी खाई बन गई। वासुकी नाग को भगवान ने आदेश दिया कि 3 फेरा मार करके इस खाई को ढक लो, बांध बन जाए, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाए। सुदर्शन चक्र को चोटी पर लगा दिया, जितने जल बरसे सबका तुम शोषण करते रहो। ग्वाल वालों से कहा, गोपियों से कहा, सब अपने अपने सामानों के साथ, गायों के साथ आ जाओ गड्ढा में। डरना नहीं कि पहाड़ गिर जाएगा, मेरे हाथ से पहाड़ गिर नहीं सकता है। आ जाओ सब अंदर आ गए। 7 दिन 7 रात बारिश होती रही, लेकिन एक बूंद पानी का असर नहीं अंदर हुआ। इंद्र का हौसला पस्त हो गया, डर करके इंद्र भाग गया। बारिश बंद हो गई। भगवान ने कहा, बारिश बंद है, अब धीरे धीरे इस गड्ढा से बाहर निकलो। कुछ ग्वाल वालों ने कहा, 7 दिनों तक अकेले उठा रखे हो, थक गए होगे, थोड़ा सा आप सुस्ता लो, हम इन पहाड़ों को थामते हैं। भगवान ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, हम थक भी गए हैं, थोड़ा सा संभालो तो हम बैठ करके आराम करते हैं। जैसे ग्वाल वालों ने हाथ लगाया, किसी ने डंडा लगाया, भगवान अपनी शक्ति लेस मात्र कम करते हैं, वैसे सब दौड़ने लग गए। हे कृष्ण बचाओ बचाओ, इस पहाड़ का उठाना तुम्हारे ही वश की बात है, मेरे वश की बात नहीं। ये पहाड़ क्या है, यह विपत्ति है। विपत्ति के पहाड़ को ये जीव उठा नहीं सकता है, इस पहाड़ को तो भगवान ही उठा सकते हैं। बाकी लोग तो इस पहाड़ के तले दब दब करके मर रहे हैं, और जो भगवान के सहारे हैं उनके विपत्ति इसी तरह से भगवान उठा करके रखते हैं। आती है जाती है, कुछ नहीं बिगड़ता है। सब सुरक्षित हो गए, सब बाहर निकल गए। भगवान ने फिर से पहाड़ को स्थापित कर दिया, और देखते देखते सब ब्रजमंडल में आ गए। गर्गाचार्य ने पहले कहा था, बाबा आनंद, इस बालक के सहारे रहोगे। यह बालक ऐसा दिव्य संस्कार को लेकर आया हुआ है, महान से महान विपत्ति को खेल खेल से पार कर जाओगे। कहने का भाव, भगवान के सहारे जो रहेंगे उनका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान का बन करके रहो, यही इस कथा का रहस्य है। यही थोड़ा सा सुनाया। गायक जी से भजन सुन लीजिए, भगवान की आरती कर लीजिए, उसके बाद मन हो तो प्रसाद खाइए, नहीं मन हो तो आज एकादशी है, उपवास कर रखिए।